प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट यानी गुजरात की और गुजरात का पिछली दफा का जो आंकड़ा है वो 26-0 पर है। 26 भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपके सामने रखती हूं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का लोकसभा एनालिसिस गुजरात के लिए क्या कहता है। 61% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास और इसमें प्लस माइनस 3% जरूर रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के पास 33% का वोट शेयर प्लस माइनस 3%। और अब आपके सामने सीटों का वो गणित जिसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आप। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस टैली में इस एनालिसिस के हिसाब से 0 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। 26 सीटें एक दफा फिर जाती हुई भारतीय जनता पार्टी के पास। और छोटा राज्य है लेकिन छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन लैंडस्लाइड था। 59% वोट दिख रहा है बीजेपी के पास जाता हुआ और कांग्रेस के पास जाता हुआ 33% वोट शेयर। तीनों राज्यों का जिनका मैंने अभी तक आपको दिखाया, तीनों में तकरीबन 2 गुने के वोट शेयर के फासले पर खड़ी हुई भारतीय। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। जनता पार्टी नजर आती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पिछली दफा 2019 की अगर मैं बात करूं तो 9 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अब बहुत जल्द वो सीटों का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखने वाली हूं। छत्तीसगढ़ में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। और ये एनालिसिस हमारा क्या कहता है, 11 की 11 इस दफा, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का गेन भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस अपनी सीटें भी इस समय गंवाती हुई। गुजरात एक दफा फिर दिखाती हूं दर्शकों को जो शायद मिस कर गए होंगे। गुजरात में वोट शेयर 2 गुने का है और तीनों राज्यों का जिनका दिखाया मैंने वो तीनों ही जगहों पर ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वोट शेयर 2 गुने का है। गुजरात की सीटें 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के पास। यहां पर गुजरात में ये कहा जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी दीपक राजानी कह रहे थे कि भरूच सीट पर कंटेस्ट है, कुछ और सीटें जिन पर कंटेस्ट है, लेकिन कांग्रेस 0 सीट पर इस समय खड़ी हुई नजर आ रही। सुरेंद्र राजपूत, इस पर बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका। और गुरु प्रकाश मेरे साथ हैं। गुरु प्रकाश, क्या ये शुभारंभ की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड से बढ़िया खबर, गुजरात से अच्छी खबर और छत्तीसगढ़ से बढ़िया खबर। नहीं गरिमा जी, निश्चित रूप से आज ये घोषणा हो गई है देश के लोगों की तरफ से। आज ये उद्घोषणा हो गई है कि आने वाले 4 तारीख को परिदृश्य क्या रहने वाला है। और उत्तराखंड में और गुजरात में हालांकि जो 66%, मुझे लगता है कि ये बहुत ही 61%, तो 60% से ऊपर की फीसदी का जो वोट शेयर है, ये जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, ये गजब है। इसकी बढ़ोतरी और इसका अंदाजा लगाया जाना ये बिल्कुल हमारे मेहनत, हमारे पराक्रम का परिणाम है कि जनता इतनी बड़ी मात्रा में अपना जनादेश हमें 4%। पिछली दफा आपने 62% हासिल किया था, इस बार और 4% का गेन। नहीं, एग्जैक्टली गरिमा जी, वही हम लोग कह रहे हैं कि 60% से अधिक गुजरात में लगभग 20 वर्षों से अधिक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। केंद्र में लगभग 10 वर्ष से अधिक हमारा शासन हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि चुनावों में या भारतीय राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी हुआ करता था, तो एंटी इनकम्बेंसी शब्द, इस शब्द का महत्व भी खत्म हो गया है और लंबे समय तक ये शब्द चलने वाला लेकिन नहीं गुजरात है। यदि आप काम करते हैं, यदि आप अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। लेकिन गुजरात से सारे देश का जनादेश तय कर लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्या? क्योंकि गुजरात होम स्टेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजी बैटल माना जा रहा था शुरुआत से गुजरात को। नहीं गरिमा जी, देखिए कोई भी बैटल इजी या टफ नहीं होता है। जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करने का प्रयास कर रहा था कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है। लेकिन लोग कहते हैं फैटीग हो जाता है, लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है।
और ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि प्रो इनकम्बेंसी शब्द भी एक धीरे धीरे करेंसी गेन कर रहा है। प्रो इनकम्बेंसी अब आने लगा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। लेकिन गुरु, मैं पूछ रही हूं छत्तीसगढ़ पर सवाल आपसे। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वोट शेयर 50% का था पिछली दफा, सीटें थी 9, इस दफा आप 11 की 11 सीटें लैंडस्लाइड करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, देखिए गरिमा जी, छत्तीसगढ़ बहुत मायनों में विशेष है। छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत सारे विशेष पत्रकारों ने कह दिया था, बावजूद छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनावों में इतना बड़ा मैंडेट मिला था, मुझे लगता है कि लोकसभा का मैंडेट जो आपके एग्जिट पोल में हमें दिख रहा है वो विधानसभा चुनाव का एक्सटेंशन है। जो छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना जनादेश दिया था, तो एक प्रकार से उसका विस्तारित स्वरूप है। तो एकदम ठीक रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जिन्होंने वह 5 साल सरकार चलाई और कहा यह गया कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी उस समय पर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वो उल्टी बाजी पड़ी तो लोकसभा में बेहतर करेगी कांग्रेस। शीतल जी आ गए मेरे साथ। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के। शीतल जी, आपको मैं इंट्रोड्यूस करते हुए सबसे पहली प्रतिक्रिया, गुजरात इजी बैटल था इसीलिए ये 26-0 चौंकाता नहीं है क्या? नहीं, गुजरात तो नहीं चौंका था। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आप जानते हैं 80% से ज्यादा सीटें उनके हाथ में गई थी और बड़ा वोट प्रतिशत उनके साथ था। गुजरात में ये जरूर था कि 2 जगहों पर गठबंधन बनने से, एक आदिवासी सीट है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, जहां आम आदमी पार्टी उनके साथ लड़ रही थी, वहां के बारे में कुछ शंका थी, और 1-2 सीटों पर जहां राजपूत समाज की ओर से आंदोलन वगैरह कुछ हो रहे थे और एक इस्तीफा मांगा जा रहा था एक नेता का, उससे लग रहा था कि शायद वहां कुछ लड़ाई होगी। लेकिन उससे बहुत उम्मीद तो नहीं थी कि वहां कोई एकदम परिवर्तन हो जाएगा। अभी विधानसभा में इतना अच्छा मत मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ का, मैं शीतल जी, बड़ा ये सरप्राइजिंग है। छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मामले में हमारे पोलस्टर्स ने भी और हम लोगों ने भी गलतियां की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। वहां बीजेपी ने अपने को बेहतर संगठन और बेहतर नेतृत्व देके और साधनों की सफलता से उन्होंने अपने को बेहतर ऑर्गेनाइज कर रखा था कांग्रेस से। कांग्रेस का हाउस डिवाइडेड था, बुरी तरह से 2 खेमे थे और वो उनके नतीजों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ अभी ये लकीली है कि अभी 2-3 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी स्वीप कर सकती है, और बाय द वे ऐसा ही हो रहा है। तो ये फिर क्या कहें इसको, कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट कहें विनोद जी? इलेक्शन लड़ने में वो जो ताकत दिखनी चाहिए थी नहीं दिखी छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जहां पर उनका संगठन भी मजबूत था। असेंबली रिजल्ट से बड़ा क्लियर था कि जहां पर जिसके दम पर जो दलित, जो ट्राइबल सपोर्ट थी, उसके दम पर जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, वो ट्राइबल सपोर्ट उनके हाथ से खिसक गई और वो बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया गया। और एक ऐसी स्टेट है जो ट्राइबल स्टेट है, उसको ट्राइबल स्टेटस देके ही उसको स्टेट बनाया गया था, तो वहां पर इतने बड़े स्तर पर वो वोट लूज कर जाना, उसके कारण ये इनके पास सत्ता नहीं रही। और दूसरा, जैसा कि शीतल बोल रहे हैं कि खेमों में बटा रहा, ये शुरू से खेमों में बटा रहा है ये प्रदेश, जहां तक कांग्रेस का सवाल है। जब अजीत जोगी थे जब भी खेमों में बटा रहता था ये। तो और जब खेमेबाजी की बात कह रहे हैं विनोद जी आप, तो मुझे हरियाणा जहन में आ रहा है। अभी हरियाणा का हालांकि रिजल्ट आना, आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन मेरे साथ सुप्रिया जुड़ गई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सुप्रिया, आज फैसला किया था कि एग्जिट पोल में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, और 3 स्टेट्स का मैंने अभी आंकड़ा दिखाया और तीनों स्टेट्स में 0 पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी और लैंड स्लाइड विक्ट्री के तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। गुजरात 26 में से 26, उत्तराखंड 5 में से 5 और छत्तीसगढ़ 11 में से 11। ये सारे एग्जिट पोल, और आप सबको मेरा नमस्कार, सॉरी थोड़ा देर से ज्वाइन किया, ट्रैफिक में थी। ये सारे एग्जिट पोल हो सकता है आपको 543 में से 600 सीटें भी भाजपा को देते हुए दिखे। 4 तारीख तक का इंतजार करिए, तब तक इतनी शाम भंगुर जो खुशी है वो भाजपा को जीने दीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ 295 पर इंडिया गठबंधन खड़ा है। वो जनता का एग्जिट पोल है, जनादेश है। मैं 15 दिन बाद आज घर लौटी हूं और उसमें से अधिकांश वक्त उत्तर प्रदेश में थी। ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं कि पैरों की तरह से जमीन खिसक जाएगी। एग्जिट पोल, ये जो मोदी जी का जो सरकारी चल रहा है, चलने दीजिए। जो जनता का एग्जिट पोल है 295 पर हम खड़े हैं और हम इसमें से सिर्फ बढ़ेंगे, आप देखते जाइए। लेकिन सुप्रिया, मैं बहुत छोटा सा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल 2014-2019 में एग्जैक्ट पोल के क्लोजेस्ट पोल में शुमार है, सबसे करीब रहा।
सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण हम इसको इसीलिए कह रहे हैं। अभी तक जो आपने पोल दिखाया है वो असल नतीजों से बहुत दूर दिख रहा है गरिमा जी, और थोड़ी बहुत हम लोगों को भी आपको इतना वो देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए कि हम लोग लगातार घूम रहे हैं देश में, लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, और मैं बिल्कुल इससे वाकया नहीं रखती हूँ। यूजुअली मैं चीजों को नकारती नहीं हूँ, मैं चीजों का सही जवाब देती हूँ, टफ क्वेश्चंस का भी जवाब देती हूँ। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बिल्कुल असलियत से दूर आंकड़ा है, तो मेरी बात को थोड़ा सा श्रेष्ठ करके माना जाना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए, और इस समय एक और स्टेट का आंकड़ा मेरे सामने, और स्टेट है आसाम, नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य। आसाम की सीटों के बारे में क्या कहता है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का ये लोकसभा एनालिसिस। 14 सीटें, 57% के वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी और 30% के वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी, और यहां भी तकरीबन वही दिखता है कि दोगुने का फासला वोट शेयर में। सीट देख लीजिए क्या है आसाम की 14 सीटों का गणित। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास और 1 सीट अदर्स के पास जाती हुई, यानी कि तकरीबन पिछली बार का रेपिटेशन। और दिल्ली पर, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, देश की सत्ता चलती है राजधानी दिल्ली से। 7 सीटें राजधानी दिल्ली की, 52% का वोट शेयर बीजेपी के पास। पिछली बार हालांकि 56 तक पहुंचा था। यहां कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है। 44% का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का। सीटों पर नजर अब जाहिर तौर पर, लाजिमी तौर पर टिक जाती है कि अगर कांग्रेस पार्टी का ये वोट शेयर 44% तक पहुंचा है और बीजेपी का घटकर 52 तक आया है, तो क्या ये सीटों में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा? बहुत जल्दी दिल्ली की सीट आपके सामने ऑन स्क्रीन। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 1 सीट का नुकसान और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी अभी यहां पर इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली के गणित पर सबकी नजर थी, क्योंकि बड़े लंबे वक्त के बाद गठबंधन हुआ। 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आई, और 6 सीटें दिल्ली में कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना मुद्दा है, एक सिंपैथी वेव है, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट शेयर अगर ट्रांसफर होता है दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ, तो बदल सकता है। और 6 सीटें इस समय बीजेपी की और 1 सीट कांग्रेस की। ये जो आप दिल्ली का बता रही हैं, वो वोट परसेंटेज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का है। वो सीटें किसको जाएंगी, कौन सी सीट, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 6 सीटें बीजेपी के खाते में है, 44 सीटें, 44% वोट, 1 सीट कांग्रेस प्लस मतलब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। तो एक चीज जो इन पूरे आंकड़ों में जो स्टेट हमने डिस्कस किया है, दिल्ली को छोड़ दे तो ये 1-to-1 फाइट है। उत्तराखंड ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अभी मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आएगा, असम ले लीजिए, यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। Absolutely. और एक कमजोर कड़ी जिसको कांग्रेस को समझा जा रहा था, इस नोट के साथ जो शुरू किया था केसी त्यागी जी ने कि आपका रन रेट खराब है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की जहां डायरेक्ट फाइट है, और फिर से बता दें अपने दर्शकों को, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमारे एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ है, बीजेपी डेसिमेट करती हुई दिख रही है। वोट परसेंटेज करीब करीब दूने का फर्क है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े हैं, वो तब भी क्लोजर है, 44% और 52%। अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तब भी क्लोज दिख रहे हैं। निश्चित। हाँ मैम, मैंने ये कहना था कि यही है 178 सीटें, 178, जहां पर कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला, और पिछली बार कांग्रेस केवल यहाँ 12 जीत पाई थी। तो यही है जो 178 सीट्स हैं, यही निर्णायक सिद्ध होंगी दोबारा कि एनडीए कैसा करता है और इंडिया कैसा करता है। तो इस वक्त जो आपने निकाला है, जो सीटें निकाली हैं, उसके अंदर तो इस वक्त जैसे त्यागी जी की भाषा में रन रेट काफी चिंताजनक है। चिंताजनक है। मनोज मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर लाल टोपी के साथ, कल आपने मुझसे वादा किया था कि 4 जून को भी आप बैठेंगे, और जैसा सुकेश ने कहा, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से कह दें कि जो भी है ये सिर्फ आकलन है। 4 जून को असली नतीजे हमारे सामने होंगे।
लेकिन विपक्ष के सारे नेता भी हमारे साथ हैं। ये बड़ा खुशनुमा सा एहसास है मनोज। अभी जो लेकिन मेरे स्टेट्स वार आंकड़े बताए उसमें असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तकरीबन क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। और मनोज रोक रही हूं मध्य प्रदेश, हिंदी हार्टलैंड का एक और महत्वपूर्ण राज्य, 29 सीटें और वोट शेयर एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 60% के वोट शेयर के साथ और कांग्रेस पार्टी 32% का वोट शेयर। और यहां भी वही ट्रेंड, दोगुना। अब आती हूं सीट पर। 29 सीटों में से पिछली दफा 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट थी कांग्रेस के पास। और यहां पर ये वाकई अगर ये सच होता है तो ये बड़ी खबर है कि जहां पर कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता छिंदवाड़ा को दशकों से जीतते चले आ रहे हैं, इस दफा नकुल नाथ ने वहां से कॉन्टेस्ट किया उनके बेटे ने। अगर वो सीट भी कांग्रेस लूज करती है तो दैट्स अ बिग इंडिकेशन। 29 की 29 सीटें जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शीतल जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, क्या वाकई छिंदवाड़ा की फाइट भी कांग्रेस इस दफा लूज कर रही है? शीतल सिंह भाई, आपके आंकड़े से तो ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे पत्रकारों से जो बातचीत हो रही थी, जो लोग वहाँ गए थे, उससे ये पता लग रहा था कि करीब 5-6 सीटों पर मुकाबला है। छिंदवाड़ा उनमें से एक थी। छिंदवाड़ा के बारे में ये भी था कि बीजेपी वहाँ बहुत मेहनत कर रही है कि उस सीट को वापस छीन ले। अगर आपका आंकड़ा सही है तो उसने वापस छीन लिया है, लेकिन कई अन्य ये भी कह रहे थे शीतल जी कि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री कैंपेन करने के लिए नहीं गए जी, और ऐसी स्थिति थी कि कमलनाथ बीजेपी में आते आते रह गए, ये भी चर्चा थी। और इसी बीच में प्रधानमंत्री का वहां न जाना, ये बड़ा स्पेकुलेशन थी। वहां मैं गया था मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं गए। लेकिन ग्वालियर और उसके आसपास की कई सीटों के बारे में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के लिए, कि उनमें से कांग्रेस कुछ सीटें जीत रही है। और जो उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके से जुड़ी हुई सीधी वगैरह सीटें थी, वहां के बारे में भी ये बातें थी। लेकिन अगर आपका ये आंकड़ा कह रहा है, लेकिन ये तो क्लोज टू इंतजार रियलिटी करना कितना पड़ेगा। दिखता है शीतल जी मध्य प्रदेश? देखिए, कांग्रेस वहां भी उसी तरह से कहा जाए कि उस तरह से सांगठनिक तौर पर मजबूत तो नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी वो जीता हुआ चुनाव नहीं जीत पाए, और व्यवस्था, साधन और निश्चित तौर पर मशीनरी का भी एक रोल होता है। वो सब मिला जुला के बीजेपी ने चुनाव जीत लिया। नतीजा तो यही है। आदिल अहमद खान मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, ये जो शुरुआती इंडिकेशन है एग्जिट पोल की, एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एज दिख रहा है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां मिलकर एक सीट पर काबिज अभी दिख रही है। कैसा आपका इस पर रिएक्शन आदिल? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो सैंपल साइज है बड़ा छोटा है। हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सूपड़ा साफ है। तो ये जो आपने बताया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, उनका इंटरनल सर्वे भी है, और इसी वजह से भाजपा ने दिल्ली के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों के टिकट काट दिए जो उनके मौजूदा सांसद थे। तो आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, इनकी विदाई तय होगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता